भवतः इयं कक्षायां स्वागतः। सर्वे जना नमस्कारः। अद्य पंचम अध्याय व्याख्यास्यामः। एतस्मात् मनीषिण प्राच्यः वैदिकीय सुभाषित साहित्यकम् आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर भास्कर गोविंद गाणेकर द्वारा लिखित पुस्तक का पंचम अध्याय प्रवेश कर रहे हैं। अथा तो रोग आरोग्य विज्ञानी मध्य व्याख्यास्यामः इति अस्माहु मनीषिण प्राच्य। अब हम रोग आरोग्य विज्ञानी अध्याय की व्याख्या करेंगे, जैसे हमें पुराने महर्षियों ने बताया, उपदेश दिया। रोग और आरोग्य, रोग को सामान्यतः लोग डिजीज कहते हैं, लेकिन डिजीज एक आंग्ल भाषा यानी कि इंग्लिश भाषा का शब्द है और रोग संस्कृत यानी कि वैदिक भाषा में भी उपयोग होता है। रोग दोषों की विषमता को रोग कहते हैं। शरीर में वात पित्त कफ तीनों विषम अवस्था में हो जाए तो उसे रोग की संज्ञा दी जाती है। परंतु डिजीज डिस प्लस ईज जो डिफिकल्टी से दूर हुए उसे डिजीज कहते हैं। दोनों में फर्क बहुत ज्यादा है और कहने के भाव में हम बोल देते हैं कि डिजीज और रोग एक होता है। वो कहने के भाव से लोक व्यवहार में होता है, लेकिन अर्थ में बहुत भिन्नताएं पाई जाती है। तो शिष्य ने गुरु से पूछा कि स्वास्थ्य क्या है। गुरुजी, पहला प्रश्न ये है कि स्वास्थ्य क्या है। तो गुरुवर कहते हैं, और ये महाभारत का श्लोक है। महाभारत में कहा है, शीतोष्णे चैव वायुश्च त्रय शारीर जा गुणा तेषां गुणानां साम्यं यत्तथाउ स्वास्थ्य लक्षणम। कि शीत उष्ण च एव वायु, कफ पित्त और वायु, ये तीन शरीर के गुण हैं। इन गुणों की जो साम्य अवस्था होती है उसको स्वास्थ्य कहते हैं। ये महाभारत में बताया है। कफ पित्त वायु। अब कफ सीधी सी भाषा में समझे, जो हमारे शरीर की नाभि है, नाभि के ऊपर वाले हिस्से में कफ रहता है, नाभि से नीचे वाले में वात रहता है, और नाभि का जो क्षेत्र है वहां पर पित्त दोष रहता है। इन तीनों की साम्य अवस्था है तो रोग आरोग्य रहेगा। अगर ये विषम हो गए तो रोग कहलाएगा। ये है, और ये कौन से स्वास्थ्य की परिभाषा है? शारीरिक स्वास्थ्य की परिभाषा है। फिर अगला ही श्लोक में, महाभारत का श्लोक, उसमें बोला है, सत्वम रजस्तमैति मनसा शूद्रयो गुणा तेषां गुणानां साम्यं यत्तदाहु स्वस्थ लक्षणम। अब बोला सत्व रज और तम, ये मन के तीन गुण होते हैं, यानी कि मानसिक गुणों को भी महाभारत में व्याख्या की गई है। और हम लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते हैं, ब्लड सैंपल देते हैं, वो केवल शारीरिक ही स्वास्थ्य को इंगित करता है। किसी के मन में मानसिक दोष है, विकार है, विकृति है, दुखी है, इसका पैरामीटर कोई भी लेबोरेटरी में नहीं बना, क्योंकि ये आध्यात्मिक गुणों के अधीन है। सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न, ये सब आध्यात्मिक गुण है, स्वयं ही अनुभव कर सकते हैं, दूसरा इसका कोई अनुभव नहीं कर सकता। फिर तीसरा था, फिर बताया आचार्य सुश्रुत ने जो परिभाषा दी, ये बहुत ही अच्छी, और इसी परिभाषा की नकल विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किया है। परिभाषा, सम दोष समाग्निश्चय सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ इति अवेदित विधीयते। सम दोषः, दोष समान रहे, सम अग्नि ही, अग्नि समान रहे। अग्नि, हम भूख लगे तभी हम खाना खाएं और तभी हम शरीर का ऊर्जा, क्योंकि ये एनर्जी एक दूसरे की एनर्जी से जुड़ा होता है। मुख्य अग्नि जठराग्नि, भोजन करोगे जठराग्नि, भोजन पचेगा, जठराग्नि सही रहेगी तो धातुअग्नि सही रहेगी, रस धातु रसाग्नि, रक्त धातु रक्ताग्नि, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सातों धातुओं की अग्नि
जठराग्नि पर निर्भर होती है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी सारे दिन बकरी की तरह चरते हैं, लेकिन बकरी की तरह घूमते नहीं, इसलिए ये बहुत ज्यादा समस्या हो रही है और वो ज्यादा बीमार हो रहे हैं। सुश्रुत ने बताया सम दोषा, समान रूप से दोष है, साम्यावस्था दोषों की है, सम अग्नि, अग्नि भी है, सम धातु मल क्रिया, जब अग्नि समान हो जाएगी तो धातु मल क्रिया तीनों भी समान हो जाएगी ही। प्रसन्न आत्मेंद्रिया, वो प्रसन्न रहेगा मन, तो ऐसा लगेगा आत्मा भी प्रसन्न है। जब हमें हमारे इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। लेकिन यहाँ पर बताना चाहूंगा, आत्मा चेतना नहीं, आत्मा क्रियाशील नहीं, आत्मा चेतन है, लेकिन मन क्रियाशील है। आत्मा और मन दोनों एक दूसरे के पूरक है। अभी भी लोग वैज्ञानिक कहते हैं कि आत्मा का स्थान मस्तिष्क है, नहीं, आत्मा का स्थान तो हृदय है, हृदय में रहती है। मन का स्थान भी हृदय है, लेकिन मन जब अपना कार्य करता है तो इस मस्तिष्क में पहुंच जाता है, ऐसा कहा जाता है। और स्वस्थ इति, इसे ही स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं, हेल्थ। WHO ने अंग्रेजी में लंबे चौड़े में बोला, द हेल्थ इज ए वेलबींग, इज फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, उसको हम स्वस्थ कहेंगे। जो सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हो, शारीरिक रूप से भी हो और मानसिक रूप से भी हो, उसे स्वस्थ कहते हैं। ये कितनी पुरानी परिभाषा, और WHO ने इसके हिसाब से परिभाषा बनाई है। ये हमारे व्यक्तियों की श्रेष्ठता को इंगित करती है। फिर शिष्य पूछता है कि रोग आरोग्य की व्याख्या बताइए गुरुजी। गुरुजी बोलते हैं, आचार्य चरक में लिखा है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते, सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच। विकार, जब देखो रोग और विकार में फर्क यह है, रोग दोषों की असमानता है, परंतु विकार धातु की असमानता है। कोई पैर से लंगड़ा है, आंख से काना है, गूंगा है, बहरा है, ये धातुओं की विकृति है, ये विकार कहे जाएंगे, इसे रोग नहीं कहे जाएंगे। ये आप प्रथम ये अंतर स्पष्ट कर लीजिए। विकारो धातु वैषम्यम और साम्यम प्रकृति उच्यते, और जब पूरा शरीर आज के हिसाब से के फिगर आउट अच्छा दिखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकृति कहते हैं। कहते हैं ना, क्या प्रकृति है, वाह बहुत अच्छा दिख रहा है, यानी कि उसका शरीर ओके है, इसे बोलते हैं प्रकृति। सुख संज्ञकम आरोग्य, और जब आरोग्य रहता है तो सुख की प्राप्ति होती है, और जब आरोग्य नहीं रहता तो दुख की प्राप्ति होती है। और सुख और दुख मैंने पहले बता दिया, आध्यात्मिक गुण होते हैं। आध्यात्मिक गुण होने के कारण हम स्वयं अनुभव करते हैं। सुखम अनुकूल वेदना सुखम, प्रतिकूल वेदना दुखम। अनुकूल वेदना जो हमें अनुकूल लगे, हमारे लिए अच्छा हो, वो सुख कहलाता है, और प्रतिकूल वेदना दुखम कहलाता है। अगले में शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव आरोग्य लाभक बताइए। गुरु कहते हैं कि शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने बताया है, किम भाग्यम देवतम आरोग्यम कैफली कृषि कृता, कस्य न पापै जब तय कै पूर्णो ये प्रजापान स्यात्। बोला मनुष्यों के लिए भाग्य कौन सा है, आरोग्य, यानी कि भाग्य क्या है, आरोग्य है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम भाग्य की प्राप्ति कर लेंगे, मेहनत करके प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा इसी में एक प्रश्न आंसर देते हैं हमारे शंकराचार्य जी, धन धान्यवान कौन है। वो धन धान्यवान कौन है, धन और धान्य किसान है, किसान के पास धन और धान्य दोनों होते हैं। पाप किसको नहीं लगता है, जप करने वाले को, जो जप करता है उसको पाप नहीं लगता है। जप का मतलब अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ने वाला, उसमें उसको कभी पाप नहीं लगता है। पूर्ण कौन है, बाल बच्चावान। पूर्ण कौन है, वो इज परफेक्ट, जिसके बाल बच्चे हैं, जिसका गृहस्थ अच्छी चल रहा है, वह कंप्लीट मैन होता है। उसके बाद में प्रश्न पूछता शिष्य कि धन क्या है गुरुजी। तो धन के बारे में महाभारत में लिखा है, धन्यानावतम अंधाक्ष्यम धनानामुत्तम श्रुतम
लाभानां शिष्टमारोग्यम सुखानां तुष्टिरुत्तमः। सद्गुणों में दान, सब सद्गुणों में क्या होता है? दान श्रेष्ठ है। और संपत्तियों में विद्या, और सारे लाभ में, प्रॉफिट में आरोग्य, और सब सुख में संतोष सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है! दोबारा बताना चाहूंगा, धन शुद्ध गुणों में दाक्षिण्य दान, संपत्तियों में विद्या, लाभ में आरोग्य और सुख में संतोष सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, विद्या धन सभी धन में प्रधान है। अगर विद्या होगी तो व्यक्ति उस 1 रुपए से 1 करोड़ रुपए बना लेगा। ये विद्या का महत्व है। फिर आगे शौनक लिखते हैं, आचार्य शौनक, सुखम स्वपति ऋणवान व्याधि मुक्त से यो नरा सावकाश स्थितो यो भुक्त यस्तु दारेण संगतः। जो ऋणहीन है, जो कर्ज रहित है, और आज के जमाने में तो जो EMI रहित है, और जो व्याधियों से मुक्त है, जो शांति से भोजन करते हैं, और जो स्त्री युक्त नहीं है, वही मनुष्य सुख से नींद ले सकता है। आज के युग में ऐसी नींद बहुत ही कम मिलने को होती है। ये ही चारों ही चीजें व्यक्ति की पूरी नहीं होती। आगे हितोपदेश में लिखा है, को धर्मो भूत दया किम सौख्यम नित्यम रोगिता जगति ही कै स्नेहा सद्भावा किम पांडित्य परिच्छेदः। धर्म कौन सा है? प्राणी मात्र पर दया करना। धर्म क्या है? प्राणी मात्र पर दया करना। सुख क्या है? सदैव व्याधि से निर्मुक्त रहना। स्नेह कौन सा है? प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना। और पांडित्य कौन सा है? परिच्छेद, जो गुण अवगुण में अंतर कर दे उसे परिच्छेद कहते हैं, वही पांडित्य कहलाता है। उसके बाद में फिर एक श्लोक आता है कि धनम रूपम वैकल्यम धनम कुलम समंगलम धनम यौवनम अम्लानम धनम आयु निरामयम। विकार रहित रूप सुमंगल कुल, मलानता रहित स्फूर्तिला यौवन और निरोग, ये जीवन के धन है। ये बोला है चाणक्य नीति शास्त्र में। चाणक्य जी बताते हैं, विकार रहित रूप, ऐसा शरीर हो, ब्यूटीफुल हो, सुंदर हो, सुशील हो, देखने में मंगलकारी हो, सुमंगल कुल हो, अच्छा कुल हो, अच्छे कुल से जन्म ले हो, मलानता रहित अच्छा यौवन हो और निरोग जीवन हो, यही चारों धन बताए गए हैं। उसके बाद में प्रश्न शुरू होता है, संसार के 6 सुख। शिष्य पूछता है, हे गुरुवर, संसार के 6 सुख बताए हैं, वो क्या है? गुरु कहते हैं, अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च बाह्य परिवार्तनी च वश्य से पूर्त अर्थकरी च विद्या षड जीवलोक से सुखानी राजन। यह महाभारत का श्लोक है। अर्थ आगम, धन की प्राप्ति, सदैव शरीर स्वास्थ्य, मधुर भाषिणी, प्रिय पत्नी और प्रिया आज्ञाकारी पुत्र और धन उत्पादक विद्या, प्रोफेशनल एजुकेशन। आज प्रोफेशनल एजुकेशन में ही पैसे हैं, तो ये 6 संसारी जीवन के सुख है। दोबारा बताऊंगा, धन की प्राप्ति, सदैव शरीर स्वास्थ्य, मधुर भाषिणी, प्रिय पत्नी और प्रिया आज्ञाकारी पुत्र और धन उत्पादक विद्या, ये सांसारिक जीवन के सुख है। आगे आचार्य सुश्रुत भी बताते हैं, आरोग्य मान निर्णय विपाशः सद्वि मनुष्य से प्रयोग स्वप्रत्यवृत्ति भितवास षड जीवलोक से सुखानी राजनः। हे राजन, 6 सुख बताए हैं। कौन से बताए हैं? कर्जा रहित हो, जीविका के लिए कहीं दूसरे देश में जाना पड़े, सदैव सज्जन पुरुषों का साथ रहे, मन के अनुरूप जीविका हो और भय रहित निवास हो, तो ये संसार के 6 सुख कहलाते हैं। उसके बाद में शिष्य पूछता है, गुरु ऐश्वर्य क्या है? तो सारंगधर पद्धति में लिखा है, आरोग्यम विद्वता सज्जन मैत्री महाकुले जन्म स्वाधीनता च पुंसाम महत ऐश्वर्य विनाप्यर्थः। आरोग्य पहला, विद्वता दूसरा, सज्जनों से मित्रता तीसरा, अच्छे कुलों में जन्म चौथा, स्वावलंबन, ये मनुष्य के धन के बिना भी ऐश्वर्य होते हैं। उसके बाद में शिष्य पूछता है, किसके घर में सदैव मंगल रहता है? किसके घर में सदैव मंगल रहता है? आचार्य कहते हैं, चाणक्य जतक,
चाणक्य सप्तम में क्या लिखा है? सुभिक्षम कृषके नित्यम नित्यम सुखम रोगिणी भार्या भर्तु प्रिया यस्य तस्य नित्योत्सव गृहम। किसान के यहाँ सदैव सुभिक्ष रहता है, निरोग को सदैव सुख मिलता है, और जिसकी पत्नी प्रिय रहती है उसके घर में सदैव मंगल रहता है। क्या बात कही है। उसके बाद में अगला श्लोक ये बोला, अपि क्रियार्थे सुलभम सुमित कुसुम जलानि अपि सानिध्यमाक्षतानि ते अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीर माध्यम खलु सर्वं साधनम। शरीर ही आद्य साधन है, शरीर ही धर्म का साधन है। हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हमें दान दून सब अच्छे लगते हैं, खाना पीना अच्छा लगता है। तो बोला इस श्लोक में कुमार संभव का श्लोक है। यहाँ बोलते हैं भगवान शिव बोलते हैं, हे पार्वती यहाँ पर तुम्हें हेमादि क्रियाओं के लिए समीधा दर्भ आसानी से मिल रहे हैं, स्नान विधि के लिए जल कौन सा है सब मिल रहे हैं, तब आचरण अपने बल पर ही चल रहा है, क्योंकि धर्म आचरण में शरीर ही आद्य साधन होता है। इस श्लोक का भाव यही है, हमारा शरीर स्वस्थ है तो सारे भाव स्वस्थ होते हैं। उसके बाद में आरोग्य महात्म्य, आरोग्य की महत्व बताया है। जीवानंद का एक श्लोक है, पूर्वसिद्धार्थ योगस्य सिद्धि सर्वार्थ साधनो अखंडानंद सिद्धिश्चै फलेव तेनैव जायतः। ये शरीर रूपी नगर है, जो हमारा शरीर है वही नगर है, वही हमारी राजधानी है। जब वह स्वस्थ होती है तो सारे के सारे कार्य अच्छे लगते हैं, आनंद मिलता है। और हम जब बीमार पड़ जाते हैं तो कोई भी चीज हमें अच्छी नहीं लगती, हमारा मन अच्छा नहीं लगता, शरीर अच्छा नहीं लगता, और हमारा मन उतर जाता है और हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिर अगला प्रश्न पूछता है शिष्य, शिव की दृढ़ भक्ति क्या है? तो बताया है, जीवानंद में श्लोक बताया है, पूरा विमानो न वृथा तदार्यन विना कथम चित्त स्वास्थ्य में विना तच्च शिव भक्ति दृढ़ा कथम। शरीर स्वास्थ्य का प्रेम व्यर्थ नहीं है, क्योंकि उसके बिना चित्त स्वास्थ्य कहाँ से होगा, और उसके बिना शंकर जी की भक्ति कैसी होगी। कहने का भाव है, स्वेला सुख निरोगी काया। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम आगे भी सब देवताओं की भक्ति कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते। उसके बाद में शरीर की रक्षा पहले करना चाहिए, यह बताया गुरु ने कैसे करना चाहिए। तो गुरु ने बोला, चाणक्य राजनीति शास्त्र में लिखा है, सर्वमेव परित्यज्य शरीरमनुपालयेत् शरीरस्य प्रनष्टस्य सर्वमेव विनश्यति। सबका परित्याग करके प्रथम शरीर का रक्षण करे, क्योंकि शरीर नष्ट होने पर सबका नाश होता है। शरीर का नाश, इसलिए शरीर की पहले रक्षा करनी है। उसके बाद में इन 9 का रक्षण करना चाहिए। किन 9 का करना चाहिए? चाणक्य नीति शास्त्र में कहा, दानम धर्मश्च विद्याच्च रूपम शीलम कुलम तथा सुखम आयुरैश्वर्यम च नव गोप्यानि यत्नतः। दान पहला, धर्म दूसरा, विद्या तीसरा, रूप चौथा, शील पांचवा, कुल छठा, स्वास्थ्य सातवां, जीवित आठवां और ऐश्वर्य, इन 9 चीजों का प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद में आयुर्वेद उपदेश का आदर करना चाहिए। ये श्लोक अष्टांग हृदय का है। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ भी आदर्श वाक्य लिखे हैं, हम उनको आप्तोपदेश कहते हैं। उन पे कोई भी संशय, कोई भी संदेह नहीं करना चाहिए, और हमें वो जीवन में उतारना चाहिए। मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी श्लोक को, जो भी बात बताता हूँ, वो हमारे जीवन में ढालना चाहिए। उस पर कोई भी शंका प्रकट नहीं करनी चाहिए। ऐसे पुरुषों के वचन आप्त पुरुष कहलाते हैं। लिखा है, आयु कामे मनेन धर्म अर्थ सुख साधनम आयुर्वेद उपदेशेषु विधेया परमाधरा। आयु की कामना इच्छा करने वाले इस आयुर्वेद के उपदेश में, इन आयुर्वेद के ग्रंथों में, इन टेक्स्ट बुक ऑफ आयुर्वेदा में, इन वेदों में परम आदर करना चाहिए। जिस प्रकार हम माता पिता पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, अपने सदगुरु पर विश्वास करते हैं, इस प्रकार वेद्यों पर
विश्वास करना चाहिए और उनका विधेय विधि पूर्वक कानून पूर्वक विश्वास करना चाहिए। एक बार हमारे गुरुजी के टाइम में हो गया था कि स्वर्ण भस्म की मात्रा ज्यादा दे दी थी, तो उनको सरकारी कर्मचारी से हटना पड़ा। फिर हमारे गुरुजी ने वो के मामला लड़ा, अदालत में गए कि स्वर्ण भस्म की मात्रा आचार्य चरक ने कहीं नहीं बताई है। उसके बाद वो केस वापस हुआ और उनका वापस सरकारी नौकरी बहाल हुई। तो कई बार हम शास्त्र, इन शास्त्रों को कोई भी कोर्ट हो वो स्वीकार करता है, क्योंकि शास्त्रों का आदर सभी करते हैं। जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसा भी हम फिल्मों में देखते, गीता पर हाथ रखते हैं। वो शास्त्रों के प्रति श्रद्धा होती है और वो शास्त्रों के प्रति प्रेम, मान, सम्मान, मर्यादा, संप्रभुता, अखंडता उसके साथ जुड़ी होती है, ताकि विधि अर्थात न्याय सही तरीके से हो सके। आयुर्वेद उपदेश का आदर करना चाहिए। हो गया, शरीर ही अधिष्ठान है। शरीर में आयतनम सुखस्य दुखस्य चापि आयतनम शरीरम यत् शरीरेण करोति कर्म तैनेव देहि समूह पासनते ततः। ये श्लोक है सुभाषितावली नामक ग्रंथ से। स्वास्थ्य का अधिष्ठान केवल और केवल शरीर है और रोग का अधिष्ठान भी शरीर है। जीव शरीर के द्वारा जो जो कर्म करता है उसी से वह स्वास्थ्य रोग का अनुभव करता है। उसके बाद वे सदा सुख दुर्लभ होता है। ये रामायण का श्लोक है। शरीरो मानसो वापि कच्चिदेनम न बाधते संतापो वा वितापो वा दुर्लभम ही सदा सुखम। भगवान श्री राम पूछते हैं, हे पिताजी, कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि आपको पीड़ा तो नहीं दे रही ना? अर्थात उस समय भगवान रामचंद्र की पिता भगवान महाराजा दशरथ को भी पीड़ा हो रही थी। यानी कि इस जीवन में किसी न किसी पीड़ा से हम ग्रसित रहते हैं, चाहे वो मन की पीड़ा हो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, ये सबको मिलती है। और ऐसा कौन है होगा जिसको कोई पीड़ा नहीं हो? ऐसे तो दुर्लभ ही होते हैं। ऐसे भगवान श्री राम ने अपने पिताजी से पूछा। उसके बाद में गरुड़ पुराण में लिखा है, कस्य दोषे कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़िताः केन न वैष्णव प्राप्तम श्रेय कस्य निरंतराः। किसके कुल में दोष नहीं पाया जाता पूरे जीवन भर में? अर्थात कोई ना कोई कुल है कि इनमें कुछ ना कुछ दोष अवश्य होता है। व्याधि से पीड़ित कौन नहीं होता? ऐसा कौन है? यानी कि जीवन में कोई ना कोई आदमी व्यक्ति व्याधि से पीड़ित होता है। आपत्ति से पीड़ित क्यों नहीं हुआ? ऐसा कौन है? और किसकी संपत्ति शाश्वत है? जो आएगा वो जाएगा। न हाथी है न घोड़ा है, हमें वहां तो पैदल ही जाना है। इसलिए हमें युवाओं को इस स्वास्थ्य का रक्षण करना चाहिए और ऐसे फ्री फायर जैसे गेम नहीं खेलने चाहिए। राष्ट्र के प्रति कार्य करना चाहिए। कुछ आत्मनिर्भर भारत, युवा पीढ़ी भारत आगे बढ़े, ऐसे हमें कार्य करते रहना चाहिए। अपने को ही रोग आरोग्य का कारण समझे। आचार्य चरक ने कहा है, आत्मानेव मैं मन्ये कर्तारम